हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल जोगमैया इलेक्ट्रिक में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज। आज हम सीखने वाले हैं 3 ब्लेड पराठा पेन रिवाइंडिंग डेटा कनेक्शन, वो भी 3 स्पीड में, डेटा और कॉइल इंस्टॉलेशन। आइए हम पहले स्टेटर का बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये 24 स्लॉट है, 1440 आरपीएम में रिवाइंडिंग किया हुआ है। इसमें 5 MFD का कैपेसिटर लगता है। इसका स्टेटर साइज़ है वो है 1 इंची और इसका इनर डाया है 3 इंची और आउटर डाया है वो रहेगा 5 इंची। इस तरह का पेन अगर आपके पास आता है तो आप इसी डेटा से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। इसकी स्टेटर की गोलाई है 16 इंच। दोस्तों, हम रनिंग वाइंडिंग के लिए SWG लेंगे 29 और प्रत्येक कॉइल में टर्न्स भी हम सेम लगाएंगे। उसके टर्न्स रहेंगे 140 हर एक कॉइल में और कॉइल का साइज़ भी रहेगा 23 इंच गोलाई में। दोस्तों, रनिंग कॉइल का टोटल वेट रहने वाला है 275 ग्राम। दोस्तों, एक बात और जान लें, आप अपने इस डेटा को एक नोटबुक में लिख के रखें। हमने सेम गेज रखा है। पहले एल्यूमिनियम में ये रिवाइंडिंग था, अब हम इसमें कॉपर का तार डालेंगे। एल्यूमिनियम गेज भी 29 ही निकला था, हमने कॉपर में भी गेज सेम रखा है। स्टार्टिंग वायरिंग के लिए आपको सिर्फ आधा इंच छोटा कॉइल रखना है। दोस्तों, हमें इसमें 3 स्पीड कनेक्शन स्टार्टिंग वायरिंग में निकालने वाले हैं। प्रत्येक कॉइल में 150 टर्न लगा लें। इस तरह से 3 कॉइल बना लें और लीड को बीच में से काटे मत। इस तरह से लूप निकाल के मार्किंग कर ले ताकि हमें समझने में, कनेक्शन करने में और समझने में आसानी रहे। अब हम यहीं से 3 कॉइल के बाद एक लीड निकाल के स्टार्ट करेंगे। चौथी कॉइल स्टार्ट करके हम उसके आधे टर्न्स लगाएंगे। 75 टर्न्स पे दूसरी स्पीड निकालेंगे कुछ इस तरह से और हम 150 टर्न आगे कंप्लीट करके स्पीड नंबर 3 उस पर मार्किंग कर देंगे और इसका हम वेट भी कर लेंगे जो कि निकल के आया है 215 ग्राम। और दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हमारा जो एल्यूमिनियम का वायर है उससे 3 गुना ज़्यादा वायर कॉपर का लगता है। यही ही एक कैलकुलेशन रहता है कॉपर और एल्यूमिनियम वायरिंग के बीच में। समझ लो कि अपना वायरिंग 70 ग्राम हुआ है तो उसका 3 गुना ज़्यादा करके हम 210 के आसपास होना चाहिए, तो हमारा निकल के आया है 215 ग्राम। यानी कि ये डेटा एकदम सही है। 3% इसमें ज़्यादा जाता है। दोस्तों, फिर कुछ इस तरह से नोट करके रखें ताकि दूसरी बार ये डेटा हम यूज़ में ले सकें। दोस्तों, इस तरह से आप रिवाइंडिंग करते हो तो पंखे का लाइफ भी बढ़िया रहेगा और उसकी स्पीड भी अच्छी रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस तरह से हमें 1 से 4 पिच लेना है, उसमें 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड घुमा के डालना है। स्टार्टिंग और रनिंग में सेम इस तरह से हमें 1 से 4 पिच लेना है। ये हमारा इनर वायर है और ये आउटर वायर है जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ है। इसका कनेक्शन भी हम साथ में समझते चलेंगे। अब दोस्तों, आप इसका मैंने साइज निकाला है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना इसमें परफेक्ट आता है कि नहीं आता है। कुछ इस तरह से एक बार घुमा के दूसरा स्लॉट लेना है। 1 से 6 में 2 बार घुमाएंगे। अगर दोस्तों आपको पता है कॉइल कैसे डालते हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं।
दोस्तों मेरा सुझाव है आप वीडियो को पूरा देखें ताकि छोटे से छोटी जानकारी भी इसमें आपको मिल सके। ये देखो कॉइल का साइज़ एकदम परफेक्ट आया है। ये हमारा इनर वायर है, ये हमारा आउटर वायर है जो कि दूसरी कॉइल से कनेक्ट है। अब हम दूसरी कॉइल डालेंगे तो स्टेटर को क्लॉकवाइज घुमा के आगे बढ़ना है हमें। ये हमारा आउटर वायर है जो कि हमारा स्लॉट नंबर 1 से 4 में फिर से हम इसमें डालेंगे। इस तरफ से ये कनेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है जो घूम के जा रहा है इस तरफ राइट साइड, और लेफ्ट हैंड की साइड से जो तार निकलता है वो हमारा है तीसरी कॉइल के लिए जा रहा है। इस तरह से हमारे कनेक्शन होंगे और पूरी वायरिंग हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। ये हमने दूसरा कॉइल डाल के कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा लेफ्ट हैंड की साइड से जो इनर वायर है वो तीसरी कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से आपको कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य करेंगे। ये हमने तीसरी कॉइल बिठा के, ये अभी चौथी कॉइल है, इसका आउटर वायर हमारी चौथी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट हो जाता है और इस प्रकार हमारे 2 लीड निकल के कंप्लीट सामने आ जाते हैं। जो कि हमने इसमें कोई स्पीड का लीड निकाला नहीं है। रनिंग वायरिंग हमारी सेम टू सेम होगी। हमारा स्पीड का जो वायरिंग है वो सिर्फ स्टार्टिंग कॉइल में ही हमने स्पीड निकाला है और हमें ये रनिंग वायरिंग कंप्लीट कर लिया है। देखो इसका कॉइल का साइज़, फिनिशिंग सब बराबर आया है कंप्लीट। ये हमारा 2 सिरे निकल के आते हैं। ये आउटर वायर है ये और दूसरा वाला इनर वायर है। कॉइल का स्टार्टिंग कॉइल का फर्स्ट इंस्टॉलेशन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वो समझ लीजिए। ये रनिंग का हमारा पहला कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है, उसके बीच में से हमें पहला कॉइल डालना है। जिस कॉइल हमने पहली बनाई है जो कि बिना स्पीड वाली है वही हम पहली डलेगी। पहली कॉइल बनी है दोस्तों वो पहली ही डलेगी। उस तरह से हमने तीनों कॉइल बिठा ली है और ये स्पीड नंबर 3 वाली है वो भी हमने स्टार्ट कर दी है बिठाने के लिए। कनेक्शन वैसे के वैसे ही आएंगे जैसे रनिंग में हमने किए थे। और अब हम चौथी कॉइल का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका बैक साइड से फिनिशिंग करेंगे। पहले देखो ये अब हमने कर लिया है। दोस्तों आपको टैपिंग पीछे की तरफ से कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो आप कहाँ से दिख रहा है वो भी कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले आप वीडियो कहाँ से दिख रहे हैं। चलो कनेक्शन के बारे में हम समझते हैं। ये हमारा रनिंग का आखिरी वाला सिरा है जिसमें हमने एक कैपेसिटर का तार लगाया है और एक न्यूट्रल लगेगा इसमें। और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वाला सिरा है वो उस पर एक कैपेसिटर लगेगा। और ये रनिंग का पहला कॉइल है उसका लीड और स्टार्टिंग का जो हमने नंबर 3 स्पीड लिखा हुआ था उसको साथ में मिला के जो स्टार्टिंग कॉइल का आखिरी वाला सिरा और रनिंग कॉइल का फर्स्ट वाला सिरा जो पहले हमने बिठाई थी उसका साथ में मिला के कॉमन बना लेना है। वो हमारी हाई स्पीड होगी। ये रेड वाली मीडियम लो होगी और ब्लैक वाली मीडियम होगी। आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आते हैं तो मैं इसका एक वीडियो डायग्राम पे भी बना दूंगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रनिंग और स्टार्टिंग का रनिंग कॉइल का पहला सिरा और स्टार्टिंग कॉइल का आखिरी वाला सिरा जोड़ के कॉमन बना दिया है। कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन कंप्लीट करके टैपिंग कर देना है। देखो इसका माप भी कंप्लीट है कॉइल का, ना ही लंबी है ना ही छोटी, और फिनिशिंग भी बढ़िया आया है।
दोस्तों ऐसा कनेक्शन करने से आगे की तरफ से पंखा क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो रनिंग के सिरे आपस में बदल दीजिएगा, तो आपका पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ये 3 स्पीड के है, 1 न्यूट्रल और 2 कैपेसिटर का है। देखो इसका वार्निश भी अब हमने कर लिया है, कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब